शुभ प्रभात। मैं सोनाक्षी यादव कक्षा नवमी की छात्रा हूं। आज मैं आप सभी को मकर संक्रांति के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। मकर संक्रांति जो हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को ही पड़ता है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है और यह लंबे दिनों और शीत ऋतु के अंत का प्रतीक है। यह भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी पर्व कहते हैं और यहाँ पर लोग तिल गुड़ के लड्डू बनाकर खाते हैं और दान पुण्य करते हैं। पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है और मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने की परंपरा है। गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं और तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। यहाँ पर यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। असम में इसे भीगोली बिहू के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पारंपरिक भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गुजरात और राजस्थान में यहाँ पर पतंगबाजी का बड़ा आयोजन होता है। भारत जैसे हिंदू देश में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। जैसे सौर महत्व, यह दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य को प्रवेश करने का प्रतीक है और जिससे रातें छोटी और दिन लंबे होने लगते हैं। दूसरा है फसल उत्सव, यह किसानों के लिए फसल कटाई का भी उत्सव है, खास तौर पर रबी फसल का। तीसरा है धार्मिक महत्व, इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इन सभी के अलावा मकर संक्रांति सामाजिक समरसता का पर्व भी है। यह न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है बल्कि यह सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। यह पर्व लोगों के बीच एकता, भाईचारे और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में भले ही अलग अलग नामों से जाना जाता हो या अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता हो, परंतु इस दिन लोगों के बीच समान भावना होती है, जो कि है एकता, समाज में प्रेम और दान देने की भावना। इसके कुछ पहलू हैं, जैसे इस दिन दान पुण्य करने की बड़ी परंपरा है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न, खाद्य पदार्थ आदि दान करते हैं, जिससे समाज में सेवा का भाव बढ़ता है। यह पर्व महाराष्ट्र में एक प्रथा प्रसिद्ध है जिसमें लोग एक दूसरे को गुड़ तिल देकर मीठा बोलने और सारी कटुता बुलाने का आग्रह करते हैं, जिससे सामाजिक दूरी कम होती है और आपसी संबंध और रिश्ते इससे मजबूत बनते हैं। यह पर्व किसानों के श्रम और उनकी मेहनत को सम्मान भी देता है। मकर संक्रांति हमें यह सीख देती है कि जिस तरह सूर्य अपनी दिशा बदलकर सभी को प्रकाश और ऊर्जा देता है, वैसे ही हमें हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर समाज के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।